कुछ समय पहले सारे गॉड्स ने अपनी ताकतें सील कर दी और इंसानों की दुनिया में उतर आए। मगर वो यहाँ बस घूमने फिरने नहीं आए थे। उन्होंने कुछ खास इंसानों को अपनी ब्लेसिंग देने का फैसला किया। ब्लेसिंग यानी थोड़ी सी पावर, जिसकी मदद से वो इंसान बहुत ताकतवर बन सकते थे। लेकिन ये ब्लेसिंग मुफ्त में नहीं मिलती थी। एक शर्त थी, जो भी इंसान ब्लेसिंग लेगा उसे उस गॉड की फैमिली का हिस्सा बनकर उसकी सेवा करनी होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, जो एक खतरनाक मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रही थी। रास्ता बंद था और मॉन्स्टर उससे कुछ ही दूरी पर था, उसकी जान खतरे में थी। तभी अचानक पीछे से एक और लड़की आती है तलवार लेकर। बिना किसी हिचक के वो मॉन्स्टर पर हमला करती है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देती है। जिसने उसकी जान बचाई उसका नाम है आइस वैलेंस्टाइन, लोकी फैमिली की सबसे ताकतवर सदस्य। उसे द सोर्ड प्रिंसेस कहा जाता है, लेवल 5 की वॉरियर, एक नया हंटर जो लेवल 1 पर है। एक दिन वो अकेले बहुत नीचे वाले फ्लोर पर चला गया, जहां उसकी मुलाकात होती है एक खतरनाक मॉन्स्टर मिनोटॉर से। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर शहर की तरफ भागता है। बेल को बहुत बुरी तरह से चोट लगी होती है, लेकिन वो जिंदा है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। उसे खुद भी नहीं पता कि वो कैसे बचा। बाद में पता चलता है कि उसी आइस वैलेंस्टाइन ने उसकी जान बचाई थी। और यहीं से बेल की कहानी बदल जाती है, क्योंकि पहली बार जब उसने आइस को देखा तो वो बस देखता ही रह गया। दिल दे बैठा था वो सीधा सोर्ड प्रिंसेस को। दोस्तों ने कहा, थैंक यू बोलने का मन है या शादी का प्रपोजल दोगे? बेल थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही चल रहा था। बेल अब सिर्फ एक चीज चाहता है, ताकत। वो चाहता है कि वो इतना स्ट्रांग बने कि कभी किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। और उसकी मदद करती है एक गॉडेस, हेस्टिया, जो उसकी फैमिली की इकलौती मेंबर है। बाकी सब गॉड्स की बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, लेकिन हेस्टिया फैमिली में सिर्फ एक मेंबर है, बेल। हेस्टिया रोज उसका स्टेटस चेक करती है, उसका अटैक, उसकी स्किल्स, उसका लेवल। और बेल हर दिन थोड़ा और मजबूत बनता जा रहा है। वो जानता है, अगर उसे आइस के बराबर खड़ा होना है तो उसे अपनी लिमिट तोड़नी होगी, उसे खुद को साबित करना होगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीने वालों की नहीं, ये दुनिया लड़ने वालों की है। और अब बेल क्राने लड़ने के लिए तैयार है। हेस्टिया, वो गॉडेस जिसने बेल को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। लेकिन इस हेस्टिया फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर है, बेल खुद। बाकी गॉड्स की फैमिलीज बड़ी और मशहूर हैं, लेकिन हेस्टिया की फैमिली को लोग सबसे गरीब और लोअर क्लास मानते हैं। रात में हेस्टिया बेल के स्टैट्स चेक करती है, उसका अटैक कितना बढ़ा, लेवल कितना अपग्रेड हुआ और कौन सी नई स्किल्स सामने आई हैं। लेकिन बेल का ध्यान कहीं और है, आइस वैलेंस्टाइन पर। बेल के मन में सवाल उठता है, क्या वो कभी आइस के लायक बन पाएगा? क्या वो उससे बात भी कर पाएगा? हेस्टिया उसे समझाने की कोशिश करती है। वो लोकी फैमिली की है, लेवल 5 की वॉरियर है। तुम उससे कभी शादी नहीं कर सकते। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं हूं, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। बेल थोड़ा झेंपता है, लेकिन फिर कहता है, मेरा मैजिक अभी भी जीरो है। क्या मैं कभी मैजिक यूज कर पाऊंगा? हेस्टिया उसे बताती है कि उसे एक नई स्किल मिली है, रियलिस्ट फ्रेज। ये स्किल उसे सुपर फास्ट ग्रोथ देती है। जहां आम लोग एक बार में 10 पॉइंट कमाते हैं, बेल उसी समय 100 पॉइंट कमा सकता है। लेकिन हेस्टिया ये बात छुपा लेती है कि ये स्किल तभी एक्टिवेट हुई जब बेल ने आइस के लिए सच्चा प्यार महसूस किया। अगले दिन सुबह बेल डंगन की ओर निकलता है। रास्ते में एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे खाना देती है और अपने रेस्टोरेंट में आने का न्योता देती है। डंगन में बेल लो लेवल मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी उस पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ हमला कर देते हैं। बेल थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके सबको हरा देता है। घर लौटते समय वो चौंकता है, उसके स्टैट्स फिर से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हेस्टिया ये देखकर चुपचाप रह जाती है। वो जानती है कि सब कुछ आइस के कारण हो रहा है और इसी से वो अंदर से जल रही है। बाद में बेल उसी लड़की के रेस्टोरेंट में जाता है जिसने उसे खाना दिया था, लेकिन जैसे ही बिल देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सोचता है ये तो बहुत महंगा है। तभी रेस्टोरेंट में एंट्री होती है लोकी फैमिली की, और उनके साथ आती है सोर्ड प्रिंसेस आइस वैलेंस्टाइन। बेल एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो सामने बैठी है बस कुछ टेबल दूर। तभी एक हंटर जोर से अपनी बात सबको सुनाता है, जब हम मिनोटॉर मार रहे थे कुछ भाग गए। आइस ने खुद पीछा करके आखिरी को 5th फ्लोर पर मारा, और वहीं हमें दिखा एक लाल टमाटर जैसा लड़का। हाँ, वो बेल ही था, जो खून में लथपथ डर के मारे भाग रहा था। पूरे हॉल में लोग हंसते हैं। बेल शर्म से गड़ जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
ये बस शुरुआत है उस लड़के की जो खुद को हीरो बनाना चाहता है। सिर्फ ताकतवर नहीं, ऐसा हीरो जो आइस के बराबर खड़ा हो सके। कितने सारे मिनट और वहां से भाग गए 17 फ्लोर पे से? हैं? एक कूड़े को कूड़ा बोलने में तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? आइस, चलो तुम बोलो। अगर तुम्हें चुनना हो मुझ में और उस टमाटर में तो तुम किसको चुनोगी? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ आइस। तभी उसने अपना प्यार हाजिर करा तुमसे, तो तुम क्या हाँ बोलोगी? कभी भी नहीं, है ना? वो बस एक घटिया सा छपरी है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर है। उसको कोई हक नहीं तुम्हारे साथ खड़े होने का। और भाई ये सुनने के बाद बैल वहां से भाग गया था क्योंकि भाई दिल टूट गया भाई बंदे का। उसके पीछे सीयर भी जाती है और उसके पीछे आइस भी जाती है। क्या ये वही था? धतेरी की धरी की। और बेल दोबारा जाके डंजन में मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा कि वो सुनने के लिए जो कि मैंने कुछ करा ही नहीं। अगर मैंने कुछ नहीं करा, अगर मैंने कुछ नहीं करा अपनी पावर से, तो मैं उसके साथ कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा। अगर मुझे उसके पास तक पहुंचना है तो बैलून समोस्टर को मारने के बाद हैस्ट के पास पहुंचता है। वो भी बहुत बुरी हालत में, पूरा खून में लथपथ होके। अब मुझे स्ट्रांग होना है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। सच में मेरे स्टर्स इतने ज्यादा बढ़ गए। हाँ, तुम बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हो, ये डरावना भी है। पर शायद यही तुम्हारा टाइम है ग्रो होने का। अगर तुम मुझसे पूछो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और तुम भी बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस चीज़ में। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं हर चीज़ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। पर मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ऐसी हरकत दोबारा मत करना जैसे तुमने आज करी है। तुम बिल्कुल मरने वाले थे। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़ना। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हैं। फिर बेल उस रेस्टोरेंट में पैसे देने जाता है। जिस रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया था, वो उस दिन पैसे दे नहीं पाया था क्योंकि भाई वो भाग गया था बेइज्जती की वजह से। चलो, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पे पैसे देने आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी तुम्हें तड़पाने के लिए। मुझे माफ करो। बच्चे सुनो, जिंदा रहना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनको चिढ़ाने दो तुम्हें, उनको मजाक उड़ाने दो तुम्हारी, उनको हंसने दो अपने ऊपर। पर घर जो जिंदल लौटता है, वही असली विनर होता है। चलो, तुमने मेरी छोटी सी स्पीच सुन ली है, तो अब मरमर जाना जाके। ठीक है, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हस्टिया गॉडेस की पार्टी में आई होती है, जहाँ पे उसके साथ खड़ी होती है द गॉडेस ऑन एफ ब्यूटी फ्रेया, ओ ए फ्रेया। और गटवी लोकी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओ गटवी के पास क्वेश्चन है, तुम्हारी फैमिली में स्वॉर्ड प्रिंसेस आइस बैलेंस टट्टी जॉब्स का नाम है। क्या वो किसी लड़की से मिलती है रोज? और यही है लॉकी गॉड जिसकी फैमिली में आइस बैलेंस है। ओए, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी फेवरेट है। अगर किसी ने उसको परेशान करने की कोशिश करी तो मैं उसको टुकड़े में काट दूंगी। हेइसस, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर ये भी एक गॉडेस है। सुनो हस्टिया, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। समझ गई तुम? हेस्टिया हैस, मैं चलो चलती हूँ। मुझे थोड़ा काम है जरा, मैं उसको निपटा के आती हूँ। ठीक है? तो हेस्टिया, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेल के लिए कोई वेपन बनाओ जिससे वो मॉनेस्टर को आराम से हरा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे बेल वेपन्स देख रहा होता है, जिसका रेड बॉय बहुत ज्यादा होता है। और उसके पीछे एक और गोट आता है जिसका नाम है मिया। मिया समा, आप पार्टी अटेंड नहीं कर रहे गोट्स की? हाँ, मेरे पास इनविटेशन आया था पर मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो मैंने मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, इसीलिए वहाँ पे। बेल, ये तुम्हारे लिए। नहीं, नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बस एक छोटा-सा गिफ्ट है मेरे अच्छे पार्डेडी हौसी के लिए।